नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और मेरे साथ न्यूज रूम में है आलोक कुमार रंजन जी। देश के जाने माने कानूनी जानकार हैं, कानूनी शिक्षक हैं और एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट, देश का एक बड़ा लॉ इंस्टीट्यूट है दिल्ली के मुखर्जी नगर में, उसके फाउंडर हैं। जजेस तैयार करते हैं, आईएएस को पढ़ाते हैं। तो आलोक जी के साथ हम लगातार चर्चा करते हैं कानूनी मसलों को लेकर। आलोक जी, आपका स्वागत है। एक जानकारी हमें चाहिए, देखिए पब्लिक भी जानना चाहती है, मैं भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाता हूं, जबकि इतने दिनों से मैं क्राइम रिपोर्टिंग करता रहा, कि कोई मर्डर हो गया, हत्या हुई और हत्या के किसी मुकदमे में आईपीसी की धारा 302 के तहत, 302 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई और कुछ मसलों में 304। तो हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि जब मर्डर हो जाता है तो कितने प्रकार के केसेस आईपीसी के तहत हैं या किस धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जा सकता है, 302 और 304 में क्या फर्क हो जाता है, कृपया समझाना चाहेंगे। ऐसा है कि जब भी कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करता है, डेथ कॉज करता है, तो उसमें डेथ जो कारित करता है उसको हम लोग आपराधिक मानववध के नाम से जानते हैं, जिसको अंग्रेजी में कल्पेबल होमिसाइड कहते हैं। और यही कल्पेबल होमिसाइड दो प्रकार का होता है, एक जो मर्डर का रूप ले लेता है, जो हायर डिग्री का हुआ, और एक जो मर्डर नहीं बनता है। तो ये आपराधिक मानववध कभी मानव हत्या कहलाएगी और कभी मानव हत्या नहीं कहलाएगी। अब ये विभेद कैसे होता है इस पे मैं आता हूँ, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि पुलिस जब इस प्रकार के मामले में पड़ती है और अन्वेषण शुरू होता है तो उस वक्त यह स्पष्ट नहीं होता है कि आप क्या इसमें आपराधिक मानववध हुआ है 302 में या 304 में। तो बड़ी अस्पष्टता की स्थिति बनी रहती है। तो पुलिस जनरली 302, 304 दोनों लगा देती है और दोनों में अन्वेषण शुरू कर देती है। तो कहाँ 302 लगता है, कहाँ 304 लगता है? देखिए, ऐसा है कि 302 300 का जो है वो चार्जिंग सेक्शन, यानी जिसमें हत्या हुई, जिसको आप मर्डर कहते हैं, सीधे तौर पर मर्डर कहते हैं, जो ग्रेवेस्ट फॉर्म ऑफ क्राइम में आता है, कैपिटल सेंटेंस है उसके लिए। उसके नीचे आता है आपराधिक मानववध, जिसको आप कल्पेबल होमिसाइड कहते हैं, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। तो उसमें हम लोग 304 लगाते हैं। उसको हम आईपीसी की धारा 299 में परिभाषित भी करते हैं। इस मर्डर में और कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, यानी हत्या और आपराधिक मानववध जो हत्या नहीं बनती, उसमें अंतर सिर्फ यही है कि आशय उसमें ज्यादा ग्रेव होता है और इसमें थोड़ा लोअर इंटेंशन होता है। इंटेंशन का फर्क है। यानी किसी उदाहरण से समझाना चाहेंगे? जी बिल्कुल। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे आप किसी की हत्या करते हैं, किसी का वध करते हैं, किसी व्यक्ति का, व्यक्ति द्वारा व्यक्ति का, गोली मार दिया आपने, तो जैसे गोली मार दिया तो पहले वो 299 में आएगा, जिसको हम आपराधिक मानववध कहते हैं, और वही चीज हत्या में जाएगा। तो कई सारे, जैसे आप जानते हैं कि बच्चा है, शिशु है, तो वही जवान बनेगा, वही वृद्ध होगा। तो ये 299 जो है शिशु है और 300 जो है ये आप कह लें कि एडल्ट है एक प्रकार से। तो आपराधिक मानववध ही हत्या बनता है। लेकिन कौन सा आपराधिक मानववध हत्या नहीं बन पाएगा? तो जैसे शिशु कोई नहीं बन पाया, मान लीजिए एडल्ट, उसकी मृत्यु पहले ही हो गई या किसी और प्रकार की घटना हो गई जिसके कारण वो अब नहीं रहा, तो वो एडल्ट नहीं बन पाएगा। उसी प्रकार से 299 बहुत सारी परिस्थितियों में 300 में नहीं जा पाता, यानी हत्या नहीं बन पाता। उन परिस्थितियों का वर्णन आईपीसी के बहुत सारे अपवादों में भी लिखा है। ये डिग्री ऑफ इंटेंशन का डिफरेंस है। बहुत सारे ऐसे लिखे हैं भाई, अब जैसे मान लीजिए आपको मैंने कम चोट पहुंचाई, जैसे 299 2 में आता है, और अचानक मृत्यु हो गई। मृत्यु तो हो गई लेकिन वो ग्रेव फॉर्म ऑफ डेथ नहीं है, इसलिए उसको हम धारा 300 में ना ले जाके 299 में रखेंगे और उसके लिए 304 लगाएंगे। जैसे हम देखते हैं, बराबर देखते हैं केसेस में कि महिलाओं के मामले में तो ज्यादा ही होता है कि महिला आग से झुलस कर मर गई, महिला ने फांसी लगा ली, युवक ने फांसी लगा ली, लेकिन इसके लिए भी कोई कल्प्रिट है, एक्यूज बन रहा है। तब ऐसे मामलों में 302 नहीं 304 का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसमें जैसा आपने कहा कि भाई डायरेक्ट आपने कोई फायर नहीं किया है, डायरेक्ट आपने कोई हत्या नहीं की, तो फिर ये 304 के तहत ही आएगा। जी नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसे केसेस, जैसे किसी महिला ने अपने को फांसी पे लटका लिया या किसी बच्चे ने ऐसा कर लिया तो एक प्रकार से सुसाइड हो गया, उसमें आप अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के लिए उस व्यक्ति को लायबल कर सकते हैं, जो धारा 306 में आएगा। अच्छा, ये धारा 304 में नहीं आएगा, मतलब उकसाने के लिए। जी हाँ। जैसे धारा 304 कहाँ आएगा? जैसे आपने किसी को गाड़ी से घसीट दिया,
अच्छा। या आपने कुछ ऐसा कर दिया जानबूझ के नहीं, अनजाने में हो गया, जैसा अभी दिल्ली में रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट हो गया, जैसा अभी दिल्ली में हुआ, जैसा अभी दिल्ली में हुआ, जी। तो ऐसे में आप 304 लगा सकते हैं। अच्छा। वो 302 में लाना थोड़ा मुश्किल होता जी। है, लेकिन जानबूझ के आप कहें हाँ। कि मैंने किसी की गाड़ी से हत्या कर दी, जी। तो उसमें भी 304 नहीं लगेगा, 302 लगेगा। हाँ हाँ 302 लगेगा, क्योंकि गाड़ी भी एक हत्या का साधन हो सकता है, गाड़ी भी डेथ मशीन हो सकती है, लेकिन अचानक गाड़ी से किसी को चोट लग गई और अचानक ऐसी चीजें हो गई और हमने प्रॉपर केयर नहीं लिया है, तो डेथ बाय रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट उसको कहते हैं, उसको 304A में भी हम लोग ला सकते हैं। लेकिन यदि हमने किसी को इतना भड़काया या इतना परेशान किया और प्रताड़ित किया कि इससे बाध्य होकर, मजबूर होकर उसने अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया, तब ऐसे मामले में 306 लगेगा। जी, कमिटमेंट ऑफ सुसाइड, उसके लिए भी काफी पनिशमेंट है। क्या पनिशमेंट है सर इसके? उसके लिए भी 10 साल पनिशमेंट है। अच्छा, हाँ। तो सेंटेंस भी है, डेथ सेंटेंस भी है जी। और महिलाओं के मामले में तो और भी अधिक होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो आपने समझा कि किस तरीके से पुलिस जो है हत्या के मामलों में और हत्या को किस तरीके से वर्गीकृत करती है और फिर 302, 304, 306 का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसे ही कानूनी मसले जो आप जानना चाहते हैं, हम आलोक कुमार रंजन जी के साथ चर्चा करते रहते हैं। तो आप देखते रहिए हमारे चैनल को। यदि अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।